नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्मा गणी वणक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए संदीप जी, प्रारब्ध के को-फाउंडर। बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स आ रही हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। ऐसा लग रहा है सुप्रीम कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ जी के साथ में एक युद्ध की तैयारी शुरू कर ली है। इधर योगी जी एक कोई नया कानून लेकर आते हैं या कोई नई स्कीम लेकर आते हैं, तो ऐसा लगता है सुप्रीम कोर्ट उसको बैठ के निहार रहा होता है कि कौन-सा पॉइंट मिले जिस पे योगी को पीछे धकेला जाए। क्यों धकेलने की कोशिश कर रहे हैं? योगी जी ने क्या लॉ एंड ऑर्डर के अगेंस्ट में कुछ किया? क्या कॉन्स्टिट्यूशन की बाउंड्रीज़ से बाहर जाकर कुछ किया? अब रिसेंटली एक और मुद्दा आया है। बाय द वे गवई साहब बड़ा चीयरफुल होकर पूरे देश-विदेश में ये गा रहे थे कि मैंने बुलडोज़र रोक दिया, मैंने बुलडोज़र रोक दिया। अब मैं यही कहूँगी गवई साहब आप 80,000 के जूते पहनते हैं, 8,000 के कपड़े भी नहीं पहनते हैं योगी आदित्यनाथ जी। गेरुआ कपड़ों में घूमते हैं। जो भी कार्य करते हैं वो मर्यादा में करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की लिमिटेशंस के अंदर एंड लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए। इस तरीके के कुछ एक स्टेटमेंट्स जो आ रहे हैं वो बहुत ट्रबलिंग है, पर जो कल हुआ, वो इससे भी ज़्यादा ट्रबलिंग है बिकॉज़ ये दर्शाता है कि हमारी जो जुडिशरी है वो भारत के प्रति नहीं, भारतीयों के प्रति नहीं, कहीं न कहीं ऑक्सफोर्ड, लंदन, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज इनके प्रति नतमस्तक है। संदीप जी, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो, द प्लेटफॉर्म इज़ योर्स। जी। नमस्ते गायत्री जी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। सबसे बड़ी बात ये कि इन्फॉर्मेशन ये है कि छांगुर बाबा पकड़ा गया था, बाबा तो नहीं खैर, वो पकड़ा गया था, धर्मांतरण करवा रहा था। हिंदू बेटियों को, बहनों को मुसलमान बनाने के लिए पूरा एक नेटवर्क चल रहा था उसका, यहाँ तक कि लड़कों को भी, आदमियों को भी। इस प्रक्रिया में कुछ लोग पकड़े गए जिन पर एफआईआर की गई, और एफआईआर का आधार जो है, ये जो एंटी धर्मांतरण कानून है जो उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत स्ट्रिक्टली लागू करती है, और उन्होंने ही, योगी जी ने बनाया था, तो उसके अंतर्गत उन पर एफआईआर हुई। आप सोचिए कि ये 5 लोग जो पकड़े जाते हैं धर्मांतरण कराते हुए, इन पर सरकार एफआईआर करती है। इनकी एफआईआर कैंसिल की है सुप्रीम कोर्ट ने, पारदीवाला जी हमारे जो जज साहब हैं, एफआईआर कैंसिल कर दी, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने। ये नहीं बोला कि लोअर कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट जाओ, कुछ नहीं। और इन मुसलमानों का केस कौन लेके गया होगा? योर गेस इज एज गुड एज माइन, या मतलब कौन? और तत्काल सुनवाई भी हो रही है। आपके पास लाखों केस पेंडिंग है, लेकिन आपको उत्तर प्रदेश में 5 लोगों पर एफआईआर हुई है, तो उनको छुड़ाना है। मेन बात ये है कि उनको छुड़ा दिया गया है। दूसरा, सबसे मेन बात कि एक टिप्पणी की गई है। टिप्पणी ये है कि ये निजता का अधिकार जो है, जो राइट टू राइट। प्राइवेसी है, उसका हनन है यह कानून। अगर कोई आदमी स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो योगी सरकार को क्या तकलीफ है? यह बात भी टिप्पणी की गई है। किसने की है? जस्टिस पारदीवाला जी ने। ये साहब वही हैं जिन्होंने द्रौपदी मुर्मू जी तक को कह दिया था कि 3 महीने में बिल नहीं देंगी तो फिर हम मान लेंगे कि बिल पास हो जाएगा। किसके केस में? स्टालिन के केस में। स्टालिन ने डाला था ना वो विधानसभा में, उनके गवर्नर्स को, राष्ट्रपति को, इन्होंने जो, फिर भाई गवर्नर को आदेश दे रहे हो तो मतलब राष्ट्रपति को आदेश दे रहे हो। ये पारदीवाला साहब वो हैं। ये वही हैं पारदीवाला जी जिन्होंने नुपुर शर्मा जी पर कटाक्ष किया था कि तुम्हारी वजह से देश में आग लग गई। मैं ये बातें क्यों बता रहा हूं, इनकी सारी चीजें एक एक साथ, क्योंकि आप मानसिकता समझिए कि कितने बायस्ड हैं, कितने एंटी हिंदू हैं। कोई तुक बनता है इस बात का? धर्मांतरण करवाना चाहते हैं देश का, चलिए ऐसा बात लगता है। करते हैं इन्होंने क्या बोला हम्म। है, राइट टू प्राइवेसी है। राइट टू प्राइवेसी एक्ट का मतलब फंडामेंटल राइट्स का हनन है। भाई आप कोई कानून, सुप्रीम कोर्ट का फंडामेंटल जनरली क्या राइट की होता है कि बात है संदीप जी, राइट टू कन्वर्शन इज नॉट अ पार्ट, राइट टू प्रोफेस प्रोपेगेट एंड प्रमोट रिलीजन है, बट राइट टू कन्वर्जन नहीं है। These three मैम terms all इन्होंने come ही, together in our constitution के the right to profess, practice and propagate. प्रोपोगेट का मतलब ये हम्म नहीं होता आप अपने धर्म के बारे में बोल सकते हो, पर आप लोगों को मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो, गलत फैक्ट्स एंड फिगर्स रख के उनको ब्रेन वॉश नहीं कर सकते हो। आप गलत तरीके से उनको अपने धर्म में लाने की कोशिश नहीं कर सकते हो। नए कपिल सिब्बल के ही नए चेले होंगे आई एम श्योर, नए हम्म। फॉलोअर होंगे या उनसे इंस्पायर्ड होंगे। सिद्धार्थ दवे, सीनियर एडवोकेट अपीयरिंग फॉर लेकिन दुष्यंत दवे के कुछ रिश्तेदार तो नहीं है वहां, तो ये सब चलता है। दुष्यंत दवे एक से एक एंटी राम मंदिर केस लड़ने वाले। जी, जी, जी।
ये उनके ही साथी पर आती हैं जो आप कह रहे हैं। द अक्यूज्ड वर रिप्रेजेंटेड बाय मुक्ता गुप्ता एंड रेबेका मोमेन आल्सो। ही वाज द वन लीडिंग द केस। जी। सो कन्वर्जन पर मैम हेमंत बिस्वा शर्मा को भी अब ये टारगेट करेंगे क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा भी लेकर आए हैं लव जिहाद पे और एंटी कन्वर्जन लॉ। अभी तकरीबन 4-5 दिन पहले की बात है ये। जी। मैं एक थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल बात कहना चाहूंगा। ये इनका पूरा नाम है जस्टिस साहब का जमशेद बुरजोर पारदीवाला। ये भाई साहब एक पारसी हैं। दुनिया में कहीं बचे नहीं है पारसी, बस भारत में बचे। और ईरान इनका असली घर था, अब तो याद भी नहीं होगा कब इनके पूर्वज वहां से भाग के आए थे। यहाँ आप बचे हुए हो, किसके भरोसे बचे हुए हो? हिंदू जनसंख्या है इसलिए बचे हुए हो। इस्लाम तो आपको रत्ती भर जीने नहीं देगा। आप आपका पूरा धर्म बचा हुआ है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हिंदू के आसपास रहता है, हिंदू के साथ रहता है। आपका पूरा परिवार है, जितने भी पारसी बचे हुए हैं, इतनी छोटी माइनॉरिटी तो कब की किसी ने निपटा दी होती, हवा भी नहीं लगती। और आप जो हैं, चूंकि आप जज साहब हैं, चूंकि जुडिशरी में हैं, और मैं सिर्फ इनकी एक बात नहीं कर रहा हूँ, 2-3 और हैं, एक रोहिंटन मिस्ट्री जी भी हैं। सब ऐसा बिहेव करते हैं जैसे लगता है कि दे हेट हिंदुइज्म टू देयर कोर। अपने करियर दांव पे लगा के ये लोग ये और क्या कहते हैं, ये फैसले दे रहे हैं और अपना बिल्कुल। बायस शो कर रहे हैं। और जब जनता उस चीज़ को लेकर आती है तो ये कहते हैं राइट टू रिलीजन में, जिसको आर्टिकल 25 का ये ज़िक्र कर रहे हैं, जहाँ पे ये सारी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। राइट टू रिलीजन के अंदर संदीप जी प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपेगेट होता है, बट दैट डज़ नॉट इंक्लूड राइट टू कन्वर्ट अदर पीपल। और ये कोई इकलौता नहीं है, इससे पहले बहुत सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हुए हैं। बड़े-बड़े लोगों ने उस पे जिरह की हुई है। राइट टू रिलीजन इज नॉट राइट टू कन्वर्जन। अगर वैसा होता तो हिंदूज अब तक क्रिश्चियन और मुस्लिम्स और बाकी कम्युनिटीज को कन्वर्ट कर चुके होते। मेजोरिटी हैं हम, चाहे अभी भी नंबर कम हो रहा हो, पर अभी भी मेजोरिटी हैं हम। राइट टू रिलीजन का मतलब ये नहीं होता। और सारे राइट्स जो है, फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, ये इन्हीं लोगों के पास होते हैं, हिंदूज के पास नहीं होते। एग्जैक्टली। और हिंदूज की लड़कियों और हिंदूज के ही लोगों को आप कन्वर्ट करते हो, चेंज करते हो, वहां कुछ नहीं होता है। अभी तो आप सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, क्रॉस वाले बाबा भी पीछे लगे हुए हैं। अभी तो आप ऊपर वाले बाबा की बात कर रहे हैं, 72 होरो वाले। इसके बाद एक और बाबा जी हैं, जो क्रॉस वाले बाबा जी हैं, वो और भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, बट चुपचाप सामने में ये है। जी। शायद उनसे इंस्पायर्ड है ये लोग। हमारी जुडिशरी क्या क्रिप्टो क्रिश्चियन हो चुकी है? मैं ये जानना चाहती हूँ। फंडेड तो है, ऐसा लगता है, क्योंकि आप पूरी तरीके से, और आपने एक बहुत सही बात कही, ये राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन हिंदू के पास क्यों नहीं है? एक ही तरफा गेम क्यों हो रहा है भाई, कि हिंदू से ही कन्वर्ट कराया जा रहा है। जैसे लग रहा है कि हम लोग भेड़ बकरियां, भेड़िए आके हम लोग को नोच के खा रहे हैं। भेड़ बकरियां तो भेड़ियों को मार नहीं सकते। तो क्या हमारी नियति ये है कि सब हिंदू जो है, साउथ में, आंध्रा में जगन मोहन रेड्डी आ जाते हैं, क्रिप्टो क्रिश्चियन पूरा स्टेट आप कन्वर्ट कराने लगते हो? पंजाब में एसजीपीसी के नाक के नीचे काम चल, नाक के नीचे के वो भी वही करवा रहे हैं, क्रिश्चियन कन्वर्जन चल रहा है। आजकल तो पगड़ीधारी सिख लोग जो है क्रिश्चियन हो जा रहे हैं। कब्रिस्तानों में सबद बज रही है। बिहार में तेजस्वी की बीवी आ गई है, वहां भी कन्वर्जन चालू है। यहाँ यूपी में रायबरेली, अमेठी, लखनऊ के आसपास सब जगह चालू है क्रिश्चियन कन्वर्जन। आप पूछेंगे कि सरकार क्या कर रही है? सरकार, अरे गांव गांव में किसके किसके घर में सरकार घुस जाएगी। अब क्या करेगी? पुलिस भेजेगी, क्या करेगी? एक और उसके बाद जब एफआईआर करके पकड़ रही है लोगों को धर्मांतरण के अगेंस्ट में, क्या कहते हैं, ये लोग जो कर रहे हैं, सो रोकने का प्रयास कर रही, तो सुप्रीम कोर्ट एकदम पीछे खड़ा है कि भैया 5 आदमी तुमने पकड़े, एफआईआर खत्म। आप उन पे दोबारा एफआईआर भी नहीं कर सकते। संदीप जी, इसमें तर्क तो बड़े अच्छे दिए हुए हैं बाय द वे। और ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग मुद्दा पॉइंट है इस वाले केस का, जहाँ पे ये इन्होंने जजमेंट दी है। द राइट टू रिलीजन आर्टिकल 25, ये छात्रों के साथ हो रहा था। ये लोग जो कन्वर्ट कर रहे थे, वो छात्रों को कर रहे थे। अगेन महिलाओं के पीछे। मतलब ये अधर्मियों को या अभ्रमिक्स को बड़ा मजा आता है कि लड़कियों के ही पीछे जा रहा है। एक कौम है जो पूरी की पूरी लड़कियों के पीछे रहती है कि किसी तरीके से उनको हथियार लें, उनसे बच्चे पैदा कराएं, और दूसरी कौम है कि उनको कन्वर्ट कर लें, क्योंकि दोनों एक ही कौम है। अभ्रमिक्स हैं दोनों के दोनों। जी।
मैम अभी योगी जी इसी ने स्पीच में रिसेंटली एक स्पीच में कहा कि हलाल की जब बात की, हलाल फंड की बात की कि ये पैसा कहाँ जाता है, तो उन्होंने मेजरली बताया कि हिंदुओं की किस किस वर्ग की किन बेटियों पर दाम लगे हुए हैं और लड़कों को फंड किया जाता है कि इन किस वर्ग, सवर्ण की बेटी ले आओगे, दलित की बेटी ले आओगे, ओबीसी की बेटी ले आओगे, तो उसके हिसाब से अलग अलग दाम लगाए हुए हैं। और ये फंड कौन कर रहा है इन लड़कों को? इनको बाइक दिलाना, इनको ये करना वो करना, और बाकायदा फिर ये इंश्योर करना कि दिन भर जो है कॉलेजों के बाहर घूमते रहें। सबसे पहला योगी जी जब लाए थे कानून, कौन सा लाए थे? एंटी रोमियोस एक्ट। क्या था वो, किसके लिए था? इसी इसी चीज को ऑन द फेस ऑफ इट रोकने के लिए था कि फ्रंट पे पहले ये नौटंकी खत्म हो कि लड़कों का पीछा करना बंद कर दें। ये सब जो मनचले हैं, जो भी हैं मनचले, क्या वो सीधे धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। लंदन में क्या कर रहे हैं लोग, 1.5 लाख लड़कियों के साथ रेप किया है। वहां वहां भी वही सरकार बैठी हुई है, वहां भी जज साहब लोग। आप एक बात बताइए, रेपिस्ट वगैरह को ही तो ये लोग छोड़ देते हैं, एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर, 5 वक्त नमाज पढ़ता है, ये सब बोल बोल के छोड़ते हैं ना। तो ये तो क्लियर कट पैटर्न दिख अरे रहा है। सबसे इंटरेस्टिंग बात है सिद्धार्थ दवे वाज पार्ट ऑफ द स्किन टू स्किन कांटेक्ट वाली बहसबाजी में। जो अच्छा, स्किन टू कि स्किन स्किन टू कांटेक्ट स्किन एक्ट में कांटेक्ट में हो तो ग्रोपिंग और वो नहीं कहा जाएगा, मोलेस्टेशन नहीं हाँ कहा जाएगा। हाँ, हम्म। सोचिए ना आपको हमारे यहाँ पता है अभी और क्या हो रहा है? इंदिरा जयसिंह है, वो पीआईएल लेके बैठी हुई है कि कंसेंसुअल सेक्स का जो लड़कियों के लिए जो एज होनी चाहिए उसको रिड्यूस करके 16 के लिए। और अभी इन्होंने एक और को छोड़ा है जिसने धर्म परिवर्तन कराया लड़की का, जो मुसलमान बनाया, वो 14-15 साल की बेटी थी, और उसको जो है, जो कि इस्लाम में आ गई है, तो अब उसका जो कोई कंसेंसुअल हो वो सब मानने नहीं होता, क्योंकि हमारे यहाँ यूसीसी तो है नहीं, हमारे उनके इंटरनल कानून चल रहे हैं। चाइल्ड मैरिजेस, चाइल्ड के साथ कर लेना जो भी है, वो इन लोगों में अलाउड है, और ये कोर्ट द्वारा भी निर्धारित है कि हाँ ये कर सकते हैं, इनको अलाउड है, क्योंकि हमारे केरला पास कानून नहीं है। केरला हाई कोर्ट का जजमेंट आया है 3 से 4 दिन पहले, वेयर दे से कि इन शरिया अगर 16 साल की लड़की की भी शादी हो रही है तो इट इज नॉट एडल्ट्री, और यस। इट इज ओके एज पर देयर बिलीफ्स। तो उनका शरिया चल रहा है, तो हमारे यहाँ हिंदूज का कानून नहीं, चलना ह्यूमन चाहिए। राइट्स कहाँ गए? ह्यूमन नहीं राइट्स नहीं, कहाँ गए भाई? अरे ह्यूमन राइट्स इज ओनली फॉर हिंदूज है ना। ह्यूमन राइट्स इज नॉट फॉर क्रिश्चियंस, ह्यूमन राइट्स इज नॉट फॉर मुस्लिम्स, इट्स ओनली फॉर हिंदूज। हिंदूज को चुप कराने के लिए, उनके फेवर में नहीं, उनकी तरफ नहीं, उनके अगेंस्ट में इस्तेमाल करने के वेपनाइज करने के, ह्यूमन राइट्स जो है लिए। वेपनाइज किए जाते हैं हिंदूज के प्रति। अब तो ये देख तो लो ना, मैं क्लियर कट आपको एक बहुत पैटर्न दिख रहा छोटा-सा है। एग्ज़ाम्पल, मैं जी। इंटरनेशनली ये जो हो रहा है, मैं इसका एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देती हूँ। नाइजीरिया में तकरीबन 3 लाख क्रिश्चियंस मारे गए हैं, ठीक है? 3 लाख क्रिश्चियंस, किसी को नज़र नहीं आ रहा है, किसी को नज़र नहीं आ रहा है। ह्यूमन राइट्स उनके नहीं है क्या? Weaponizing of the human rights is a big deal. And judiciary, by the way, judiciary across the world has been compromised. जुडिशरी का इस्तेमाल किया गया है सरकारें गिराने के लिए, सरकारें उठाने के लिए, एक हवा बनाने के लिए। आप चाहे साउथ अफ्रीकन कंट्री, चाहे अफ्रीकन कंट्रीज में चले जाइए, चाहे साउथ अमेरिकन कंट्रीज में चले जाइए, चाहे यूरोप में चले जाइए, चाहे एशिया में आ जाइए, हर जगह जुडिशरी का इस्तेमाल और इस तरीके की जजमेंट्स आती हैं। चलिए ये तो फिर भी एक एक अलग डोमेन की है। लड़कियों के प्रति ये लोग क्या सोचते हैं ना, इनकी उसमें निकल आता है। एक जस्टिस मिश्रा जी हैं इलाहाबाद के, शायद मैंने आपने वीडियो देखा भी होगा, कि आपका डैश पकड़ना और नाड़ा खोलना इज़ नॉट एन अटेम्प्ट टू रेप, अटेम्प्ट अटेम्प्ट टू टू रेप। रेप। तो क्या उसकी आरती उतार रहा था? और जार्गनाइज्ड लैंग्वेज क्या यूज़ कर रहे हैं? प्रिपरेशन एंड द रेप आर 2 डिफरेंट थिंग्स। मतलब क्या बेवकूफ समझ के रखा है। इससे अच्छा तो हमारी पंचायतें बैठती थी, 5 लोग बैठते थे, लॉजिकल रीजनिंग करते थे, वहीं के वहीं रफा-दफा। खत्म कर दिया पूरा इन्होंने। पूरा हमारा पंचायती जो एक, इनफैक्ट दैट वाज़ अ फास्टर एंड अ बेटर वे ऑफ डिलिवरिंग जस्टिस, क्योंकि यहाँ पे तारीख पे तारीख मिलेगी। ठीक है? अगर जज आपके जान-पहचान के हैं या जुडिश आपके पॉकेट गरम है, पैसे अच्छे खासे हैं, फिर तो आपको इमीडिएटली 12 घंटे के अंदर भी मिल जाएगी, जैसा हमने कपिल सिब्बल के केस में देखा है। पर देखिए ना, पूरी हमारी जो न्यायपालिका थी, जो भारत की न्यायपालिका थी, जहाँ पर चाहे वो गाँव के हो या महापंचायत हो, ये सबको पहले स्टिग्मेटाइज़ किया, गड़बड़ किया, उसको बदनाम किया और फिर उसके बाद पूरा का पूरा जस्टिस सिस्टम इधर ट्रांसफर हो गया, जो कि अंग्रेज़ों के ज़माने से पढ़कर आए हुए जजेस हैं, जो इस तरीके की जजमेंट्स देते हैं। आज बोल रहे हैं राइट टू कन्वर्जन इज़ इक्वल टू राइट टू रिलिजन। कहाँ से हुआ राइट टू रिलिजन इज़ इक्वल टू राइट टू कन्वर्जन? इसमें प्राइवेसी कहाँ से आई? जब वो बंदा प्राइवेसी नहीं रख रहा है, वो अपनी अपनी रिलीजन को इस्तेमाल करके 4 लोगों को कन्वर्ट कर रहा है, गलत सही सब बताकर, चाहे पैसे का इन्फ्लुएंस यूज़ कर कर।
तो वो प्राइवेसी कहाँ रही? प्राइवेसी होती है आपके चार दीवारी के अंदर, हस्बैंड वाइफ के बीच में, फैमिली के बीच में। ये प्राइवेसी की भी डेफिनेशन चेंज करनी पड़ेगी संदीप जी, क्योंकि प्राइवेसी के उन्होंने बहुत ही गलत तरीके से पीछे पचासों केसेस हैं जहाँ गलत तरीके से वो किया हुआ है, इंटरप्रेट किया हुआ है। दे यूजिंग एवरी लूप होल पॉसिबल। इसीलिए अंग्रेजी ज्यादा यूज करते हैं। अभी एक जज साहब थे, बोलते हैं मेरे से हिंदी में बात मत करो, मेरे को समझ नहीं आती है हिंदी, अंग्रेजी में बोलो, पटना कोर्ट में के बैठ के अंदर। बोल रहे थे, पटना पटना में में बैठ बैठ के के बोल। बोल हम मैंने जब वो देखा पटना हाई कोर्ट, मैंने कहा ये बाहर तो निकले जज साहब, तो पूछते ही आप अब घर पे काम कैसे करते हो जज साहब, क्योंकि पटना में तो हम मतलब लैंग्वेज ही अलग है। ये एक बहाना है डोमिनेट बहाना करने का, है। अपनी बेवजह की अंग्रेजी झाड़कर, और खुद की अंग्रेजी इतनी शुद्ध नहीं थी जितनी वीडियो में दिख रही थी। ऐसा कुछ नहीं था, बहुत कमाल की बात बोल रहे हो कि इन लोग के जजमेंट भी आते हैं पता नहीं कहाँ कहाँ से, किसका किसका कोटेशन करके। सबसे बड़ी बात कि हिंदू लड़कियों के प्रति या हिंदू इंसानों के प्रति इनका कोई मोह नहीं है। ये जो चलता है ना वहाँ क्रिश्चियनिटी में, कि ये सब के सब जो है ये तो लॉस्ट सोल्स है, मेरा काम है इनको सिविलाइज करना और इनको जो है इनकी आत्माओं को भगवान के पास, गॉड के पास पहुंचाना। ये वाला कि हम इन्हें सेव करने आए, ये इस मेंटेलिटी से काम कर रहे हैं ये लोग। और जबकि सारी प्रोटेक्शन, सारा सिस्टम, सारी टैक्सेशन सब बेसिकली भारत के डेमोक्रेसी चल रही तो हिंदुओं के कारण चल रही है। जो सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है, जाओ पाकिस्तान में जाके बैठ के सुप्रीम कोर्ट करो या बांग्लादेश में जाके करो, समझ में आ जाएगा कि बिना। और पारदी वाला जी आप तो जरूर करिए, आप अपना हाँ, पारसी धर्म फॉलो करते हुए, आपको रोहिंटन मिस्ट्री जी हैं वो, मैम बताऊं, वो जैसे हमारे यहाँ पंडित पुजारी होते हैं, इस्लाम में मौलाना होते हैं, वो पारसी धर्म के एक्चुअली वो मौलाना है, ही इज ऑर्डेन्ड प्रीस्ट। और वो बैठ के सुप्रीम कोर्ट में बैठ के सेकुलरिज्म का ज्ञान दे रहे हैं। ऐसा नहीं लगता है He कि योगी not only आदित्यनाथ और follows, he practices and makes sure। जैसे पंडित जी सब लोग की शादी कराते हैं, ये सब वहां कराते हैं अपने घर में, अपने पारसियों में सारे कार्य कराते हैं, वहां के पुजारी हैं ये। और वो वाह, ज्ञान देते हैं हम लोग को, एंटी हिंदू हिंदुओं को, कि ऐसा नहीं लगता है धर्मांतरण कि विरोधी कानून। जुडिशरी जुडिशरी ने सेंटर और स्पेशली योगी आदित्यनाथ सेंटर के खिलाफ तो खोला ही हुआ है। वो तो मोदी जी बहुत नाप तोल के चल रहे हैं, अमित शाह जी नाप तोल के चल रहे हैं। सेंटर के खिलाफ, मोदी और योगी के खिलाफ एक मोर्चा खोल रखा है। ऐसा नहीं लगता कई बार आपको? बिल्कुल। ये योगी जी का मॉडल क्या है कि जब वो एक आदमी पकड़ लेते हैं, घटना पकड़ लेते हैं, तो उसका आर्थिक तंत्र भी पीछे पीछे पीछे, तुम्हारे पापा कौन, उसके पापा कौन, उसके पापा कौन, इस तरीके से वो पूरे एफआईआर कैंसिल कराने का मतलब क्या है कि आपने लिंक तोड़ दी। जो जांच चल रही थी, जो जांच हो रही थी, सरकार जांच कर रही थी, और छोटा मोटा जांच नहीं था उसका। आर्थिक साम्राज्य लोग बता रहे हैं कि भाई कुछ नहीं तो 10-15 देशों से बाहर से पैसे आए उसके पास, 500 करोड़ से ज्यादा पैसे आए उसके पास। तो ये पैसे आ क्यों रहे हैं, यहाँ निजता कहाँ है? एक आदमी कहीं गांव देहात में बैठा हुआ है बलरामपुर जिले में, उसके पास बाहर से 800 करोड़ रुपया आ रहा है, वो यहाँ बैठ के लाखों लोगों को, हजारों लोगों को कन्वर्ट करा रहा है। इसमें निजता कहाँ है? इसकी जांच सरकार क्यों नहीं करेगी? ये तो नेशनल सिक्योरिटी का मैटर है, इंटरनल सिक्योरिटी का मैटर है। उसको दो आदमी की निजता का बता के उसको जो पूरा जांच कैंसिल की, क्या ये बुद्धि इनके पास नहीं? जज सबके सामने की एफआईआर कैंसिल हुई है तो ये जांच खत्म हो जाएगी, जांच खत्म हो जाएगी तो लिंक हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि समबडी जिसको ये पता था कि ये मेरे गुर्गे हैं और कल को पुलिस मुझ तक पहुंचेगी, उसने केस लगवा, उसने पैसा दे के केस लगवा के इन लोग को छुड़वा लिया, तो अपने आप को बचा लिया है। ये साफ दिख रहा है, जैसा आपको नहीं दिख रहा है। और तुरंत सुन ले रहे हो केस। एक तो हाई कोर्ट में आदमी जाता है ये सब एफआईआर कैंसिल कराने के लिए, सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है। सुप्रीम कोर्ट कानून, क्या बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशन को हम प्रोटेक्ट करते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करते हैं, बैठ के एफआईआर कैंसिल कर रहे हो, बेल दे रहे हो, जमानत दे रहे हो। और सारा मैं हिंदू महिलाओं के ऊपर हो रहा है। लेट मी टेल यू दैट ऑन 12th ऑफ नवंबर दिस कमिंग मंथ एक बहुत बड़ा पेंडोरास बॉक्स खुलने वाला है। इंदिरा जयसिंह जो भी आपने बताया उनके ऊपर सुनवाई होने वाली है। हम उसकी डेली जो सुनवाई है उसको कवर करेंगे, क्योंकि ये हिंदू महिलाओं के ऊपर है। ये पूरा का पूरा सॉरी, हिंदू महिलाओं के ऊपर है। दिस इज नॉट ऑन एनीबॉडी एल्स। इनको 16 अरे साल की यही लड़की लोग। टीन, जब पनिशमेंट हम्म। देनी होती है तो टीन नजर आती है, और फिर बोल रहे हो कि 16 साल की लड़की सेक्स करे। हाँ, मुस्लिम तो अपने समाज से निकलेगा नहीं। मुस्लिम की महिलाओं की इतनी हिम्मत नहीं है कि बुर्का उतार के फेंक दे। बाय द वे आज एक गुड न्यूज़ है, ईरान में महिलाओं को बुर्का हटा दिया गया है। इट्स नॉट मैंडेटरी एनीमोर। दैट्स अ वेरी बिग न्यूज़ एंड अ वेरी गुड न्यूज़। बट द फैक्ट रिमेन्स
यहाँ पर भारतीय महिलाओं के साथ ये क्या करना चाहती है इंदिरा जयसिंह। आई एम सॉरी टू यूज दैट वर्ड, फॉरगिव मी, बट ना एलसीएम कबाल में या लेफ्ट लिबरल के नाम पे बहुत सारी महिलाएं रातों को क्या करती हैं, इसके ऊपर मैं इलाबोरेट नहीं करूंगी। हमें पता वो क्या करती हैं, वो कैसे सीढ़ियां चढ़ती हैं अपने करियर की, वो भी मैं इलाबोरेट नहीं करूंगी, हिंट काफी है। तो जैसा खुद का कैरेक्टर, जैसे खुद का चलन, आप बाकी की हिंदू महिलाओं को भी उसी चलन में करना चाहती हो। आप घर घर कोटे खुलवाना चाहती हो, करना क्या चाहते हो आप लोग? 16 साल की बच्ची अगर आप ये बोलो कि वो पढ़े लिखे करियर बनाए, डॉक्टर बने, मेडिकल इंजीनियरिंग करे, स्पेस में जाए, सपना कल्पना चावला की तरह आप सपने बेचो तो आपको सलाम, आपके पैर छुए हम। पर तुम बोल रही हो 16 साल की लड़की को सेक्सुअली वो करे। हाँ, पागल समझ रखा है देश को। हमें नहीं पता कि तुम कोठे खोलने की तैयारी कर रहे हो तुम लोग। दिस इज बियॉन्ड नहीं, लिमिट। सम इंदिरा जयसिंह का एनजीओ था, इसको फॉरेन से फंड आता था, बहुत सारा फंड आता था, इसका अपना एनजीओ था। और क्या कहते हैं इनकी, ये हमेशा एंटी मोदी एंटी उसमें रही मोड में। एफसीआरए का कानून जब थोड़ा स्ट्रांग किया गया, बस पूछा गया कि भाई साहब जो पैसा आया है उसका हिसाब किताब दे दो जरा सा, कि आया है तो कहाँ से आया और किया क्या आपने। इसका एनजीओ था देश को वो करने के लिए, बेहतर बनाने के संदीप, लिए। मैं वापस टॉपिक पे ये आना चाहूंगी। मैं बता रहा हूँ, ये जितने ये हमारे जुडिशरी है और ये जो लॉयर्स हैं, ये अगर किसी से पैसा लेके इस तरह के केसेस कर रहे हैं, ये 100% बाहर का एजेंडा पुश कर रहे हैं, क्रिश्चियन मिशनरीज का एजेंडा पुश कर रहे हैं, किसी का भी कर रहे हैं, दे आर पुशिंग एजेंडा, एंड ये पैटर्न में दिख रहा है। बस इतनी बात कहूंगा। जी, थैंक यू सो मच। एक साधु है जो अपने स्टेट को बचाने के लिए हर भरसक कोशिश करते हैं कि वहां पे प्रोटेस्ट ना हो, राइट्स ना हो, स्टेट को एक डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। एक समय पे जिस स्टेट के अंदर लड़कियों का चलना, दुपट्टा ओढ़ना बवाल होता था, उस स्टेट में हर भरसक कोशिश की जा रही है कि उनकी प्रगति को रोका जाए। आज उत्तर प्रदेश बहुत अच्छे रास्ते पर है, जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट आ रही है, जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर अंडर कंट्रोल है। इनफैक्ट फॉर दैट मैटर मैं कहूंगी पूरे भारत में लॉ एंड ऑर्डर इज मच अंडर कंट्रोल। बहुत बहुत आई थिंक सलाम करना चाहिए हमारी इंटेलिजेंस फोर्सेस को, पुलिस फोर्सेस को, और जो लोग लगे हुए इस तंत्र में। अभी कल ही हमने रात को किया है, टर्की से ट्रेंड हैंडलर्स आए हुए हैं भारत में, स्पाइस आए हुए हैं जो यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट की तैयारी करवा रहे थे। कल रात का शो देखना नहीं भूलिएगा, विक्रम सिंह की जज जी के साथ हमने किया है। तो उनकी दिन के दिन नहीं और रात की रात नहीं, और हमारी भी दिन और रात नहीं, क्योंकि हम भी उनको कवर करते रहते हैं, एक्सपोज करते रहते हैं। बट द फैक्ट रिमेन्स कि जुडिशरी रादर देन बीइंग अ सपोर्टिव, द थर्ड पिलर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो अपने आप को कहते हैं, आप खड्डा खोद रहे हो भारत के लिए नहीं, अपने लिए। इन शॉर्ट, मिलॉर्ड्स की जय हो। थैंक यू सो मच संदीप जी फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक, उस सब्सक्राइब और साधु ने शेयर। अपना जीवन त्याग दिया समाज के साधु ने लिए। अपना जीवन त्याग दिया। मैं बोलते हुए रोंगटे खड़े हो रहे हैं, पर इससे ज्यादा इलाबोरेट नहीं करूंगी क्योंकि हम्म, आशीर्वाद निकलेगा हम्म, मिलॉर्ड्स के लिए। तो हम्म, यहीं पे हम समाप्त करेंगे। जय हाँ, हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय श्री राम।